महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए आज के वीडियो में हम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती के निमित्त रखा जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। आइए अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करते थे। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उन्होंने ऋषि जी से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह जा पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार होना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब भगवान शंकर की एक अन्य पावन कथा का श्रवण करते हैं।
इस कथा को सुनने से भगवान शंकर के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो जाती है और आनंद की अनुभूति होती है। आइए उसी पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करने की प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत करिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से यह भी आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसान डमरू तो बजेगा लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों बाद। अब किसान निराश हो गए। तब किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं। खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वह सूख जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही ना करें। अब उन किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई, अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और यह बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू बजेगा नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश न होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो। इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है और तुम्हारा धन तो बर्बाद ही हो रहा है। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा, हाँ, आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा और फिर मेरे शरीर को मेहनत करने की आदत भी तो छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्षों बाद जब बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण पर निकले हुए थे। देवी पार्वती ने भी उस किसान और अन्य किसानों के बीच की इस वार्ता को सुना। सारी बात सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, देखा आपने यह किसान अपने खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि यह
लगातार 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना ना भूल जाए, कहीं हल चलाना ना भूल जाए, कहीं खेती किसानी का काम करना ही ना भूल जाए। और आप हैं कि आप भी तो 12 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाने का निर्णय लेकर बैठे, तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहें तो आप डमरू बजाना ही भूल जाएं। आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर अब तो भोलेनाथ भी चिंतित हो गए, यह देखने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे और तभी जोरदार आवाज़ के साथ डमरू बजना शुरू हो गया और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई, तेज बारिश शुरू हो गई और जो किसान अपने खेत में हर दिन नियम से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आ गई, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही जुताई करके उसने अपने खेत में बीज बोए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी लहलाती हुई फसल खड़ी हो गई और बाकी के किसान जो केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे, यह सोच रहे थे कि अगले 12 वर्षों तक तो वर्षा नहीं होगी। और जब यह बात भली भांति पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। अब वे किसान पश्चाताप करने लगे और उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला। जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था, तो ऐसा ही होता है। कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते, तब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। हम लगातार काम करते जाते, लगातार प्रयास करते जाते, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम थक हार मान कर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो। इसीलिए हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत का फल हमें मिलता ही मिलता है, तो हमेशा हमें अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए और जी जान से मेहनत करनी चाहिए। तभी कभी ना कभी हमें फल अवश्य मिलेगा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव।